दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रही हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी आर्ट्स कमीशन की। दोस्तों, टीजीटी आर्ट्स कमीशन के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 2005 से लेके 2020 तक, उन सारे क्वेश्चन पेपरों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उनके क्वेश्चन लेके आ गए हैं। दोस्तों जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन के, वो नेट पे भी उनकी उपलब्धता कम है और मार्केट में भी वो कम उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है ताकि आप लोगों की हेल्प की जा सके। और जो लास्ट के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को हम लोग 2005 से लेकर 2020 में किस किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते थे और इनका लेवल किस तरह से चेंज होता जा रहा है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सर्वप्रथम कौन से 4 जिलों से मिलकर बना था? तो यहां पे हमारे पास आंसर है चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश का जो गठन है, हिमाचल प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको भी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिमाचल में सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो सही जवाब है नीरथ में। दोस्तों अगर आप लोगों को पता है कि नीरथ कहां पे है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। हिमाचल प्रदेश कब से कब तक एक केंद्र शासित क्षेत्र रहा? तो इसका सही जवाब है 1956 से लेके 1971 तक। दोस्तों हमने हिमाचल प्रदेश जीके का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप लोगों को वो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं और आप लोगों के लिए एक अच्छा क्रैश कोर्स जो वो बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महासू जिले की चीनी तहसील को कब किन्नौर जिले के रूप में बनाया गया? तो इसका सही जवाब है 1960 में। दोस्तों इसमें जितने भी आंसर दिए गए हैं वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कहीं पे कोई क्वेश्चन जो वो गलत डिस्कशन कर दिया गया है तो आप लोग उसका सही करेक्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सके ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प की जा सके। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने ज्वालामुखी मंदिर में संस्कृत पुस्तकों का संरक्षण किया और उनका फारसी में अनुवाद करवाया? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के रूप में हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया? सही जवाब है 15 अप्रैल 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को। दोस्तों हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और दोस्तों पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको यह भी पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिंदी साहित्य के लिए 1986 में प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी सम्मान किसे दिया गया? तो सही जवाब है श्री केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही जवाब है मेहरचंद महाजन, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अध्यापक एक जलते हुए दीपक की तरह है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर का। दोस्तों जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों वंदे मातरम किसके द्वारा बनाया गया? अगर आप लोगों को पता है, इनके वंदे मातरम के जो रचयिता अगर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? सही जवाब है समवर्ती सूची। दोस्तों 3 टाइप की सूचियां होती हैं, एक आपके पास केंद्र सूची होती है, एक आपके पास राज्य सूची होती है और एक आपके पास समवर्ती सूची होती है। केंद्र सूची में केंद्र के विषयों को रखा जाता है, राज्य सूची में राज्य के विषयों को रखा जाता है और समवर्ती जो सूची होती है इसमें केंद्र और राज्य के जो विषय होते हैं उनको रखा जाता है। तो जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और दोस्तों ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये जरूरी नहीं कि ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए ही इंपॉर्टेंट है, जो बाकी कमीशन होते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में सबसे बड़ा गुंबद कहां पे है? तो सही जवाब है गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में है। भारत की सबसे बड़ी तेल परिष्करणशाला कहां पर स्थित है? यहां पे जो तेल है उसको शुद्ध किया जाता है तो वह कोयली, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? तो सही जवाब है खड़गवासला। भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सही जवाब है टिहरी बांध। दोस्तों टिहरी बांध किस स्टेट में है? अगर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां पर स्थित है? सही जवाब है अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध वर्धा योजना हमारे देश में सबसे पहले किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है 1937 में। जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए किस आयोग ने कार्यकारी परिषद बनाने की सिफारिश की थी? सही जवाब है सैडलर कमीशन।
दोस्तों यहाँ पे सैडलर कमीशन की बात की जा रही है, और इसके साथ अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो साइमन कमीशन इंडिया में कब आया, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और दोस्तों जहां पे मैं जितने भी प्रश्न पूछता हूं, अगर आप लोगों को उनका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप किया करें, जिससे कि आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज होता है, और आपका जो भी आप टाइप करते हैं इससे आपकी जो इंटेंशन पावर होती है और जो आपकी याद करने की पावर जो होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय कब बनाया गया, तो इसका सही जवाब है 1977 में, 1997 में। ईसा मसीह के उपदेशों में किस नैतिक मानवीय मूल्य पर सबसे अधिक जोर दिया गया, तो सही जवाब है प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 10 मई 1857 को प्रथम सैन्य विद्रोह किस स्थान पर शुरू हुआ था, सही जवाब है मेरठ में। और दोस्तों जो 1857 का विद्रोह है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये असफल रहा था। दोस्तों यहाँ पे जो मंगल पांडे नामक सैनिक थे उनको फांसी दे दी गई थी। इसमें जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आया था वो ये था कि हिंदू और मुस्लिम जिनके जो पूजनीय देवता थे जैसे कि गाय और सुअर, तो जब ये कारतूस दिए गए तो इसमें गाय और सुअर की चर्बी जो थी वो मिक्स की गई थी, जिसकी वजह से मुस्लिम जो थे उनको भी इसके प्रति रोष पैदा हुआ और जो हिंदू थे उन्होंने भी इसका विरोध किया, और जो मंगल पांडे नामक सैनिक थे उनको फांसी दे दी गई। इसकी वजह से ये आंदोलन काफी ज्यादा पूरे भारत में ये फैला, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से ये असफल हो गया। तो इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव करना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो सही जवाब है समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, सही जवाब है 45 में, जो आर्टिकल है 45, आर्टिकल 45 में 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किस आयु तक न्यायाधीश के पद पर आसीन रह सकता है, सही जवाब है 65 ईयर। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो रिटायरमेंट एज है वो 65 है। दोस्तों हाई कोर्ट में जो रिटायरमेंट एज है अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, क्योंकि ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात कही गई है, सही जवाब है आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्रायोजेनिक्स इंजन कहां प्रयोग में लाए जाते हैं, तो सही जवाब है रॉकेट्स में। पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने वाली बात सबसे पहले किसने बताई थी, तो इसका सही जवाब है कोपरनिकस में। दोस्तों सबसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन जो कोपरनिकस थे इन्होंने इस परिभाषा को दिया। उन्होंने बोला कि जो सूर्य है वो सेंटर में है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और ये घूर्णन एंड परिक्रमा करती है। दोस्तों यहाँ पे जो एक प्रश्न निकल के आता है कि लीप ईयर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे लीप ईयर अगर आप लोगों को पता है कि लीप ईयर किस तरह से बनता है, अगर आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आदमी के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो सही जवाब है 37 डिग्री सेल्सियस। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को प्राय सार्वत्रिक प्रापक क्यों कहा जाता है। दोस्तों जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है, वो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में यहाँ पे बोला गया, क्योंकि जो AB ब्लड वाले ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उनके रक्त में एंटीबॉडीज जो वो नहीं होती है। दोस्तों हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो 4 टाइप के होते हैं, 4 जैसे AB, AB और O। दोस्तों जो AB ब्लड ग्रुप है ये सभी से खून ले सकता है, लेकिन ये A और B को दे सकता है, और जो आपके पास O ग्रुप है ये ग्रुप जो है वो सभी को खून दे सकता है लेकिन O से ही ले सकता है। तो ये भी प्रश्न के बारे में पूछे जाते हैं। पानी का भाप बनना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया है, ये भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो ये इसका सही जवाब है 5 घंटे 30 मिनट। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 रुपए के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो सही जवाब है गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है वो 10 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर करते हैं। दोस्तों 10 रुपए के नोट में कितनी भाषाएं होती हैं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का अभी क्या नाम है, तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, थोरनडाइक का अधिगम सिद्धांत लर्निंग का जो सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ट्रायल एंड एरर। दोस्तों ये टेट के पेपर में काफी बार पूछा जाता है। ह्यूमन नीड्स थ्योरी मानव आवश्यकता सिद्धांत का पद अनुक्रमण किसने किया था, सही जवाब है मैस्लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यहां पे हम लोग इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। द वर्ड्स इंडिकेटिंग द कलेक्शंस ऑफ कैटल
तो इसको कहा जाता है हर्ड। ऑफ स्प्रिंग ऑफ एन एस इज कॉल्ड फोल। दोस्तों फोल जो होता है वो घोड़े का बच्चा होता है। अब हम लोग यहाँ पे अपोजिट वर्ड देखेंगे, तो अपोजिट वर्ड में यहाँ पे हमारे पास तो जो शब्द आ रहा है विवेशियस, जिसका मतलब होता है फुर्तीला, और लैंग्वेज जिसका मतलब होता है सुस्त। यहाँ पे उल्टा शब्द पूछा हुआ था। सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम जो होता है समानार्थी के शब्द होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास शब्द दिए गए हैं कैप्यूचुलेट, कैप्यूचुलेट जिसका मतलब होता है हार मानना, और याइल्ड, ईल्ड सॉरी यहाँ पे ईल्ड, इसको हम लोग ईल्ड जो है वो रीड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम्स यहाँ पे BEGUIL, तो बिगाइल जिसका सही आंसर होगा डिसीव, और इसका मतलब होता है बेवकूफ बनाना, धोखा देना। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम ही आ रहा है हमारे पास, और यह है ट्रेंच जिसका मतलब होता है तीखा, प्रभावशाली, और इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटेंस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पे आ रहा है एक्सुबरेंट, और इसका मतलब होता है उल्लासपूर्ण, और इसका जो आंसर है वो है एफ्यूजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे दिया गया ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर वर्ल्ड, तो उसको बोलते हैं सिमिट्री। यहां पे दबाया जाता है, जहां पे डेड बॉडीज को दबाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिमिट्री। टू ईट अ हम्बल पाई मीन टू फेस ह्यूमिलेशंस। नेक्स्ट हमारे पास ए मूट पॉइंट मीन ए पॉइंट ओपन फॉर डिस्कशन। ये प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे 2005 में। गिव द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड्स फॉर एंड द एनिमल स्टोरी विद सम मोरल, तो उसे बोलते हैं फेबल। अब हम फ्रेजेस देखेंगे थे हेल्यूसिन डेज, इसका मतलब होता है हैप्पी एंड पीसफुल डेज। टू सेट द थीम ऑन द फायर मीन टू डू समथिंग रिमार्केबल। अ पर्सन हु कैनॉट बी करेक्टेड इज इनकोरिजिबल। नेक्स्ट हमारे पास स्पेलिंग्स देखें दोस्तों, स्पेलिंग भी पूछी जाती है। तो यहां पे हमारे पास स्पेलिंग्स दी हैं, लेकिन यहां पे जो हमारे पास सही स्पेलिंग है वो ये है, और लेफ्टिनेंट की जो स्पेलिंग है यहां पे दी गई है। तो दोस्तों ये आज का हमारे पास वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।